नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ एक और वीडियो लेकर के। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम शिवनाथ साहब है और ये मेरा चौथा एपिसोड है जो बिग हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के है। ऑलरेडी फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज के विषय में मैंने अपने वीडियोस में सारी कुछ डिटेल आपको बता चुका हूँ। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो चार बातें आपसे कह लूँ। पहली बात, आज बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है, तो इसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और माता सरस्वती को ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है, ज्ञान का देवी कहा जाता है, तो उस हिसाब से मैं भी ज्ञान बांट रहा हूं, तो इसमें माता सरस्वती का योगदान होना भी जरूरी है। तो दोस्तों, एक और बात मैं कह लूं यहाँ पे कि आप इस वीडियो को या तो कट करके ना देखें, वीडियो को पूरी तरह से देखें। दूसरी बात, वीडियो आपको अगर पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके टीम के सभी लोग, सभी सदस्य मेरे वीडियो के माध्यम से जो भी मैं थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित कर पाया हूं उसको जो बांट रहा हूं, तो आप सभी को आसानी से मिल सके। वीडियो अगर पसंद हो आपको तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद हो तो डिसलाइक कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि मैं किस तरह के वीडियो आपके पास लेकर के आऊं, या मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, उस हिसाब से आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट जो इसका चौथा और पांचवा स्टेज है बिग हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का, इसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो कृपया आप अगर खाता, पेन, कॉपी और कलम साथ में रखेंगे तो इसके लिए आपको सुविधा होगी बहुत कुछ लिखने के विषय में। जैसा कि मैंने आपसे दो वीडियोस में कहा था पिछले, कि पहले स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, इसमें डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत हुआ था। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग में जो असली मोड़ आया, असली मोड़ आने का जो उस समय कारण बना वो था नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग जो एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से, एक प्लान के माध्यम से आज जो बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग वाले यूज कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, इसके विषय में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। हर बिजनेस में एक बिजनेस प्लान होता है, बिना बिजनेस प्लान का कोई भी बिजनेस नहीं हो पाता। उस समय जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुआ था, उस समय कोई भी नेटवर्क या इंटरनेट का जमाना नहीं था, तो लोग एक दूसरे के बातों के माध्यम से ही बिजनेस का प्रचार करते थे। तो ये चौथे और पांचवें जो स्टेज है, इसके विषय में मैं अब बातें करना जा रहा हूं। और यहां पे इनको कहा जाता है फादर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, इसको कहा जाता है। उनका नाम है मिस्टर कार्ल रिहमबर्ग। इनके विषय में मैं पहले थोड़ा सा बता दूं आपको। ये एक अमेरिकन है और ये 1917 से 1927 तक लगभग चाइना में रह चुके हैं। चाइना में जब वे थे तो वहां पे उन्होंने कुछ आविष्कार किया था फूड सप्लीमेंट्स के ऊपर, क्योंकि उन्होंने देखा था उस समय कि वहां के लोगों को भोजन में जो है वो प्रोटीन्स और विटामिन और मिनरल्स उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, और नहीं हो पाने की वजह से, विटामिन की कमी से लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। तो ये कुछ रिसर्च उस समय कर ही रहे थे कि किस तरह से लोगों को खान पान के माध्यम से ही अच्छा स्वास्थ्य दिया जा सके, या पेड़ पौधे, फूल जो भी हैं, इनमें कुछ ना कुछ खास बातें तो हैं जो लोगों को जो है अच्छा स्वास्थ्य दे सकती है। तो कार्ल रिहमबर्ग चाइना में रहते हुए कुछ फूड सप्लीमेंट का आविष्कार किए। उसके बाद 1930 में करीब करीब वे अमेरिका लौट आए। अमेरिका लौट कर आने के बाद उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की, जिसको कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी के नाम से जाना जाता था उस समय। बाद में ये 1939 के करीब जो है ये कंपनी न्यूट्रोलाइट कंपनी के नाम से विख्यात हुई। तो उस समय कार्ल रिहमबर्ग एक कोचिंग में जाया करते थे, उनका नाम था डेल कार्नेगी, जो एक बहुत बड़े लेखक हैं।
बुक्स वगैरह आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, डेल कार्नेगी के बुक्स। तो उनके कोचिंग में जो है क्लासेस में जाया करते थे और वहीं पे वे दो व्यक्ति से मिले थे। एक व्यक्ति का नाम था विलियम कैसलबरी और दूसरे व्यक्ति का नाम था ली मार्टिनियर। अब देखिए दोस्तों, यहीं से एक कॉम्पेंसेशन प्लान जो आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत से कंपनी में बिजनेस प्लान है, मार्केटिंग प्लान है, यहीं पे फर्स्ट कॉम्पेंसेशन प्लान जिन्होंने लॉन्च किया था वो थे एक तो ये न्यूट्रलाइट कंपनी, लेकिन उस समय कार्ल लिहमबर्ग ने नहीं, बल्कि ये जो दो महारथी थे मिस्टर कैसलबरी और मिस्टर मार्टिनियर, ये दोनों ने मिलकर कुछ बिजनेस प्लान तय किया और कुछ कॉम्पेंसेशन प्लान कि लोग मेरे साथ जुड़कर काम क्यों करेंगे, लोग मुझसे प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे। तो प्रोडक्ट खरीदने के पीछे अगर उनको कुछ अर्निंग्स दिया जाए, कुछ इनकम उनको दिया जाए, तो इस विचार के साथ जो है एक कॉम्पेंसेशन छोटा सा प्लान को स्टार्ट किया गया कि जो भी हमारे संस्था में जुड़ेंगे वे यहां से कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए जो है न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट को व्यवहार कर सकते हैं। यहीं से शुरू होता है नेटवर्क मार्केटिंग का असली कॉन्सेप्ट, जिसे आजकल बहुत लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग अलग चीज था, नेटवर्क मार्केटिंग अलग चीज है। इन दोनों को यहां पे कंबाइन किया गया। डायरेक्ट सेलिंग तो है, लेकिन इसे एक नेटवर्क के माध्यम से जो है फैलाना शुरू हुआ 1939 के बाद से। लेकिन ये कंपनी में एक बड़ा विस्तार, एक बड़ा मोड़ तब आया जब दो व्यक्ति जिनके नाम आप लोग भी जानते हैं, एमोवे के चेयरमैन रह चुके हैं, शायद अभी जीवित नहीं भी हों, इनका नाम था एक मिस्टर जे वैन एंडल और दूसरा रिच डिवोर्स। ये दो व्यक्ति उस समय कार्ल लिहमबर्ग के पास जो है नौकरी में ज्वाइन हुए थे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होने के बाद 1949 तक करीब ये लोग कंपनी में जुड़े हुए थे। 49 के बाद जो है मिस्टर एंडल एंड मिस्टर डिवोर्स, ये दोनों ने तय किया कि अपनी खुद की कंपनी एक बनाई जाए। इन लोगों के पास ऑलरेडी कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स थे और इन्होंने कंपनी को टेक ओवर किया, न्यूट्रीलाइट कंपनी को जो है टेक ओवर किया। इसलिए अभी भी आप देख सकेंगे कि एमोवे कंपनी में न्यूट्रीलाइट का प्रोडक्ट ऑलरेडी रहता है, जिसे फूड सप्लीमेंट या हेल्थ सप्लीमेंट कहा जाता है। तो एमोवे कंपनी यहां पे मेन स्टार्ट करती है नेटवर्क मार्केटिंग की। यह हो गया चौथा स्टेज, जिस स्टेज में हम लोगों ने क्या समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, आज जो हम लोग नए नए बिजनेस प्लान्स वगैरह सब देखते हैं कि कहीं बाइनरी प्लान में काम होता है, कहीं जनरेशन प्लान में काम होता है, कहीं मैट्रिक्स प्लान में काम होता है। तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है, पहली कॉन्सेप्ट तो ये कॉम्पेंसेशन का जो प्लान था, ये कॉम्पेंसेशन का प्लान दो व्यक्तियों ने लाया, मिस्टर आपका कैसलबरी एंड मिस्टर मार्टिनियर, और इनको विस्तार किया इन दो महारथियों ने, जिनका नाम था मिस्टर जे वैन एंडल एंड मिस्टर रिच डिवोर्स। तो एमवे कंपनी से ही हम लोग एक्चुअली समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का स्टार्ट हुआ। अब यहां पर भी ये खत्म नहीं हुआ। उस समय प्रॉब्लम्स इतने थे कि आज के तरह उस समय इंटरनेट का जमाना नहीं था, तो लोगों को काम करने में बहुत दिक्कत आती थी। उस समय लोगों के घर घर जाना, प्रोडक्ट के विषय में बताना, बिजनेस प्लान के विषय में बताना, ये सारे चीज जो है होने में लगभग कह लीजिए 160 वर्ष लगे। 18वीं सदी की मैं बात कर रहा हूं कि 160 साल लगे डायरेक्ट सेलिंग को लोगों तक पहुंचाने में। और पांचवा स्टेज इसका जैसे ही शुरू होता है, पांचवा स्टेज इसका शुरू जो होता है वो होता है एवोल्यूशन, एक क्रांति के रूप में। ये क्रांति कब आई? ये क्रांति तब आई जब इंटरनेट पूरी तरह से सक्रिय हो चुका था, जमाना इंटरनेट का आ चुका था। लोग इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे थे, टेलीफोन्स वगैरह आ चुके थे।
लोगों से संपर्क स्थापित करना बहुत ही आसान हो चुका था। तो इंटरनेट के जमाना जब शुरू हुआ, तो जमाना शुरू होने के बाद से जो है ये लोगों तक पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय लगा। और अभी जो वर्तमान स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे लोगों को जस्ट 10 मिनट या 2 घंटे के अंदर जो है बिजनेस प्लान को समझा दिया जाता है और उन्हें ज्वाइनिंग वगैरह करवा लिया जाता है। लोग इसे अब सक्रिय रूप से देखना शुरू किए हैं, एक पॉजिटिव माइंड से देखना शुरू किए हैं। तो ये रहा मेरे जो बिग हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का, ये आपका 3 पार्ट में मैंने जो कंप्लीट किया। इसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी था, क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि बेस अगर मजबूत ना हो तो जो है उस पर इमारत अच्छी खड़ी नहीं होती है, या इमारत खड़ी भी हो जाए तो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाता है। तो ये बेस को मजबूत करना जरूरी था, जिसे मैंने 3 पार्ट में कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो मेरा पार्ट आ रहा है, उस पार्ट के विषय में मैं थोड़े से आपको बता दूं कि अगला वीडियो मेरा जो आना शुरू होगा, ये तो दलित एक नॉर्मल सा हिस्ट्री था, लेकिन मेरा मेन जो कोर्स, कंप्लीट कोर्स ऑन जो नेटवर्क मार्केटिंग मैंने रखा हुआ है, ये स्टार्ट होगा मेरा नेक्स्ट वीडियो से। और मेरा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है जिसका नाम मैं आपको पहले से ही बता देता हूं कि इसमें 3 लड़ाइयों के विषय में मैं बात करूंगा कि हर किसी के जिंदगी में जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं उसे 3 लड़ाई जीतना पड़ता है। ये 3 लड़ाई कौन सी है, ये मेरे आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं, लेकिन फिर से मैं आपसे कह दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए डिसलाइक कीजिए, कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे उत्साह मिलेगा। और लाइक बटन जितना दबाएंगे उतना ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो जो है शेयर होगा। और आप भी अपने हिसाब से इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं कि एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग के विषय में बात करना, उसके विषय में काम करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे से काम करना चाहते हैं तो आपको हर एक चीज सही से समझना पड़ेगा, सही से आपको उसको काम में लाना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, लोगों के साथ संपर्क स्थापित करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन को सीखना पड़ेगा। बहुत सारे चीजों को मैं सिखाऊंगा इस छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, जिन्हें आप देखते रहिए। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट मेरे वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।